हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 1 को। लेसन का नाम है हिंदी भाषा का इतिहास। ये इसका लेक्चर नंबर 6 है और आज के टॉपिक है हमारे हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, विश्व हिंदी सम्मेलन और मध्यांतर प्रश्नावली। क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस हम आज कर लेंगे और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी प्यारी भाषा हिंदी आती है। पहले पे चीनी और पहले पे अंग्रेजी है, फिर चीनी है, उसके बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये विश्व की महान भाषाओं में से एक है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका इत्यादि देशों में अन्य भाषा के रूप में हिंदी अध्यापन के प्रति रुचि बढ़ रही है। तो बहुत सारे देश हैं, तो इन देशों में अपनी भाषा के अलावा एक अन्य भाषा जो लेते हैं, जैसे कि हमारे देश के लोग फ्रेंच सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, ठीक है। तो इन देशों के लोग हिंदी को अन्य भाषा के रूप में सीखना पसंद करते हैं। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका विगत 4 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। तो पूछा जाएगा कि ब्रह्मदेश नामक पत्रिका किस देश में प्रकाशित होती है, तो म्यांमार में, ठीक है। फिजी सरकार का सूचना विभाग शंख पत्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। तो म्यांमार में तो ब्रह्मदेश नामक पत्रिका प्रकाशित हो रही है और फिजी सरकार का जो सूचना विभाग है वो शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है। तो मॉरिशस में रहते हैं अभिमन्यु अनंत। उन्होंने 14 तो उपन्यास लिखे हैं और लगभग 200 कहानियों की उन्होंने रचना की है। इनके उपन्यासों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, वो है लाल पसीना। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1977 में। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसी उपाधियाँ होती हैं जो किसी राइटर को मिली होती हैं। तो प्रेमचंद जी एक महान साहित्यकार में एक महान लेखक थे, तो उनके वो अपने आप में एक बहुत बड़े सिंबल हैं। तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है सवेरा, धरती मेरी माता, करवट आदि उपन्यास और जाग उठा इंसान। फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कविताएं हैं, कहानियां हैं, नावल हैं जो लिखे गए हैं फिजी के जोगिंदर सिंह के द्वारा और इनको जोगिंदर सिंह जी को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। तो अगर मॉरिशस का प्रेमचंद पूछा जाए तो वह अभिमन्यु अनंत और अगर फिजी का प्रेमचंद पूछा जाए तो वह है जोगिंदर सिंह। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि हमारी बुक्स में से ही मैंने लिए हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। इन्होंने देखो वे दीप वर्ष 1960 में, आज़ादी की किरणें 1970 में, हीर रांझा 1971 में श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है, ठीक है। तो हमें इनके सन भी याद होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है, वो है विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसमें विश्व भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा साहित्य प्रेमी जोड़ते हैं। तो जो भी हिंदी से कनेक्टेड हैं, तो हिंदी के विद्वान हो गए, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा के ज्ञानी और विषय के विशेषज्ञ, और जो साहित्य से प्रेम करते हैं, साहित्य प्रेमी, वो सब विश्व हिंदी सम्मेलन में जुड़ते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी प्यारी मातृभाषा को हर जगह सम्मान मिले, स्थान मिले और उसका प्रचार प्रसार हो। तो इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलवाना ही विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम पढ़ लेते हैं कि कुछ सम्मेलन जो आज तक हुए हैं। पहला हुआ था 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 1975 में नागपुर, भारत में हुआ था। दूसरा हुआ था 28 से 30 अगस्त तक 1976 में और ये हुआ था पोर्ट लुई, मॉरिशस में।
तीसरा हुआ था 28 से 30 अक्टूबर तक 1983 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। फोर्थ था 2 से 4 दिसंबर तक 1993, फिर से ये हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो पहला नागपुर भारत में हुआ, दूसरा पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ, तीसरा नई दिल्ली भारत में हुआ और चौथा भी पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। पाँचवां विश्व सम्मेलन चला था 4 से 8 अप्रैल तक 1996 में हुआ था और पोर्ट ऑफ स्पेन मीन्स त्रिनिदाद में हुआ था। छठा सम्मेलन हुआ था 14 से 18 सितंबर तक 1999 में, ये हुआ था लंदन के ब्रिटेन के लंदन में। सातवां हुआ था 5 से 9 जून 2003 तक, ये हुआ था सूरीनाम के पारामारिबो में। आठवां सम्मेलन हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नौवां हुआ था 22 से 24 सितंबर 2012 में, जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। 10वां 10 से 12 सितंबर 2015 में, ये भी भारत में हुआ था भोपाल में। 11वां हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में और 12वां हुआ था 2021 में। ये प्रस्तावित है क्योंकि जब बुक छपी थी तब तक ये 2021 से पहले बुक छपी हुई थी, इसलिए प्रस्तावित लिखा गया है। इसके बीच में कोरोना भी हुआ था, ठीक है। तो आई डोंट नो कि अभी हुआ है नहीं हुआ। तो ये वैसे प्रस्तावित किया था 2021 में, जो देवास मध्य प्रदेश भारत में होना निश्चित हुआ था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बीच में जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसके बीच में 2 मध्यांतर प्रश्नावली आई हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने जब ये लेसन चल रहा था उसी के बीच में आपको दी थी करने के लिए। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको ढंग से कर लेते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन है टोटल। तो पहला है हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ था। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ था। तो मैं खाली आंसर बताऊंगी, ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, जिससे कि आपके आंसर माइंड में सिर्फ आंसर ही क्लिक हो। तो वो हुआ था संस्कृत से। तो संस्कृत भाषा से ही, जैसे संस्कृत थी, फिर पाली थी, प्राकृतिक थी, वहीं फिर अपभ्रंश थी, अवध थी, उससे फिर हिंदी बनी है। तो स्टार्टिंग क्या है, संस्कृत हिंदी की जननी है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकंड है भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं। एक आती है वैदिक संस्कृत और दूसरी आती है लौकिक संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीन्स ए और बी दोनों। ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। पहले का था बी, दूसरे का था ए। थर्ड क्वेश्चन का हो गया डी। फोर्थ क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है। तो वो हुई है पाली भाषा में, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था जब हम वो टॉपिक पढ़ रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है, और ये है अपभ्रंश, ठीक है। तो ये भी हमने वीडियो में पढ़ रखा है। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो और अपने आप से आप अपने आंसर्स को टिक कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है भोजपुरी बोली का क्षेत्र है कौन सा है। भोजपुरी बोली का मेन क्षेत्र वो है इसमें से बनारस, यानी कि बनारस में भोजपुरी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है शौरसेनी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है। तो शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ है राजस्थानी से। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इसका राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परिवार सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है भारोपीय। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये किया था अमीर खुसरो जी ने। सबसे पहले उन्होंने हिंदी भाषा के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, जो आज तक चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एक और प्रश्नावली कर लेते हैं माजी में। इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से उदित हुआ था, कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। ये विचार कहाँ से उदित हुआ था। ये हुआ था बंगाल से। और किसने उदित किया था। सुमिति कुमार चटर्जी ने। ओके। सेकंड क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। आप इसे लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन है साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। ठीक है, 1954 में साहित्य अकादमी जो कि नई दिल्ली में स्थापित है उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है 92वें संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया था? तो 92वें संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा सम्मिलित हुई थी? इन्होंने किस भाषा पूछा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डोगरी, मैथिली, बोडो या सभी? तो डोगरी, मैथिली और बोडो ये सभी भाषाएं अष्टम अनुसूची में जब 92वें संशोधन किया गया था तो सम्मिलित किया गया था इन सभी भाषाओं को। कौन कौन सी? डोगरी, मैथिली और बोडो, इसे लर्न कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मीन्स ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी जो हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये लिखी जाती है बाई से दाई ओर, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? वो किया था महादेव गोविंद रानडे ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, ढंग से 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ोगे, अपनी डायरी में नोट करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे और साथ के साथ लर्न करोगे, तभी क्वेश्चंस याद रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आज ही की वीडियो में पढ़ा है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मतलब ए इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, जिसमें 80 क्वेश्चंस हैं। तो 40-40 करके हम 2 बार में इसको फिनिश कर लेंगे। और फाइनली फिर हमारी एक और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है यूजीसी नेट की बुक से, उसमें भी ये वाला चैप्टर बहुत डिटेल में कराया गया है और उसके भी मॉक टेस्ट हैं। तो दोनों ही बुक्स को मैं लेके चलूँगी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर है सेकेंड, तो उसमें तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पेपर है, इसलिए उससे भी पढ़ाती हूँ मैं। और साथ में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, हिंदी साहित्य हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये इस बुक से भी कराया जाएगा। दोनों ही अरिहंत की बुक हैं। इसके अलावा मैंने 2 बुक्स और ली हैं जिसमें यूथ कंपटीशन है और एक और है एक और बुक है। तो उसका लिंक मैंने चारों का उपकार के नाम से, वो चारों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए ख़रीदना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके परचेज़ कर सकते हो।